हेलो बच्चों, आज हम फिर मिले हैं लेकिन नए विषय के साथ। तो आपने आज मैम की कहानी सुननी है। मैम ने कौन सी कहानी कही थी? यस, मैम ने कहा था कि मैम आपको सुनाएंगे आज बबलू की कहानी और बंटी की कहानी। तो सुनोगे तो ध्यान से बैठिए कहानी सुनने के लिए। किसकी कहानी? बबलू की कहानी और मैम की जुबानी। तो देखो क्या मैम से कि मैम क्या बता रहे हैं बबलू की कहानी में। तो ध्यान से सीखिए, फिर मैम पूछेंगे कि इस कहानी में आपने क्या सीखा। ओके, तो मैम कहानी स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले देखिए, एक बंटी नाम का बालक था जो कि बहुत बुद्धिमान था और उसे अपनी बुद्धिमानी पर बहुत अहंकार था। उसे लगता था कि उससे बुद्धिमान तो कोई और हो ही नहीं सकता। बुद्धिमान क्या होता है बच्चों? बुद्धिमान होता है समझदार या बहुत दिमाग वाला। उसे लगता था कि मैं बहुत दिमाग वाला हूँ और मेरे से ज्यादा कोई दिमाग वाला नहीं है। तो एक दिन उसने अपने दोस्त बंटू को बुद्धू बनाने की सोची। ओ, तो ये तो बहुत बुरी बात है कि उसने ये बात सोची। तो उसके लिए वो एक दिन बगीचे में गया। बगीचे में बादल गरज रहे थे। देखो बादल गरज रहे हैं ना, बादल गरज रहे थे और बारिश पड़ रही थी। तो उस बगीचे में बबीता भी थी जो कि बारिश में नहाकर उसका मजा ले रही थी। देखा आपने कि बबीता बारिश में नहाकर मजा ले रही है। क्या आपको बारिश में नहाना अच्छा लगता है? यस, मैम को भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए बबीता बारिश में नहाकर मजे ले रही थी। तो बंटी ने बबलू को आवाज लगाई और बंटू अपने घर से जल्दी से निकल कर आया। अरे पर देखिए कि बंटी के हाथ में क्या है, हमने तो ये देखा ही नहीं। बंटी के हाथ में तो है बर्फी, टेस्टी टेस्टी वाली, और बेसन की रोटी। तो देखिए अब वे कैसे उसको बुद्धू बना रहा है। मेरे को तो पता ही नहीं अब कैसे बुद्धू बनाएगा। आपको पता है? नहीं? तो चलो इसको ही देखते हैं कि कैसे बुद्धू बना रही है। बंटी आगे चलने लगता है। बबलू, अरे बबलू, तुम कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ, तुम्हें मैं एक चीज देता हूँ, जल्दी से बाहर आओ। इतने में बबलू अपने घर से बाहर आ जाता है और फिर बंटी उसको कहता है कि ये देखो मेरे हाथ में क्या है। अब बताओ तुम क्या खाना चाहते हो, बेसन की रोटी या बर्फी? अब बच्चों बताओ उसने क्या बोला होगा? यस, बर्फी। लेकिन जब बबलू बंटी से बर्फी मांगता है तो बंटी जल्दी से अपनी बर्फी पीछे छुपा लेता है। तो इतने में बंदर आ जाता है। देखिए इस बंदर को। और बंटे की बर्फी ले लेता है और आगे से बबलू बेसन की रोटी ले लेता है। तो बच्चों आपने देखा बंटी के दोनों हाथों में अब कुछ नहीं रहा और बेसन की रोटी आ गई बबलू के पास और बंदर के पास आ गई बर्फी। तो बच्चों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो उसी कुएं में खुद गिर जाता है। मतलब कि हम जब किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारा बुरा अपने आप हो जाता है। इसलिए हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा हमें अच्छे काम करने चाहिए। तो ठीक है, अब आपने अगली वीडियो में देखना है कि ब व्यंजन
कैसे लिखते हैं, और आपने इस वीडियो में आए, इस कहानी में आए ब से संबंधित सारे शब्दों का उच्चारण करना है। ओके, बाय बाय, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।